क्या आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं? क्या आप स्मार्ट मनी इन्वेस्टर की मूवमेंट को ट्रैक कर पाते हैं? क्या आप फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार होकर रॉन्ग डायरेक्शन में बाय या सेल की पोजीशन लेते हैं और बड़े नुकसान से दो चार होते हैं? वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर मुकम्मल अबूर आपको फाइनेंशियल मार्केट के मुमकिना नुकसानात से महफूज रख सकता है। वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? इसके कितने फेजेस हैं? ये कॉम्पोजिट मैन कौन होता है? वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके हम DXY गोल्ड और क्रिप्टो में किस तरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं? आइए forex-ustad.com के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिचर्ड डी वाइकॉफ ने 20वीं सदी के अवाइल में कंस्ट्रक्ट की। वो एक कामयाब ट्रेडर, माहिर तज्जिया निगार और रिनाउंड जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपनी खुद की डेवलप करदा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए। उनके एनालिसिस अखबारात की जीनत बनते रहे और आम व्यूअर्स को एजुकेट करते रहे। उन्होंने फाइनेंशियल जर्नलिज्म में अपना नाम बनाया और दुनिया को तिजारत करने के लिए वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसे अहम असूल दिए। उन्होंने दुनिया को स्मार्ट मनी इन्वेस्टर की मूवमेंट को ट्रैक करने के गुर बताए। ये गुर फाइनेंशियल मार्केट, इंडिविजुअल ट्रेडर, इन्वेस्टर और हेज फंड मास्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। आइए रिचर्ड डी वाइकॉफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के फेजेस को अनलॉक करते हैं। रिचर्ड डी वाइकॉफ ने फाइनेंशियल मार्केट मूवमेंट को 4 फेजेस में तकसीम किया है: एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क डाउन। एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां स्मार्ट मनी इन्वेस्टर खरीदारी करता है, और याद रहे यही वो फेज है जहां रिटेल सेलर अपने स्टॉक्स, अपनी कमोडिटी और अपने क्रिप्टो को बेच रहा होता है और बड़े नुकसान से दो चार होता है। रिचर्ड डी वाइकॉफ के मुताबिक अगर एक फाइनेंशियल ट्रेडर स्मार्ट मनी इन्वेस्टर की मूवमेंट को ट्रैक कर ले और एक्यूमुलेशन फेज में सेल करने की बजाय बाय करे तो मार्केट से तगड़ा पैसा भी बना सकता है और बड़े नुकसान से भी बच सकता है। रिचर्ड डी वाइकॉफ ने कहा कि मार्कअप फाइनेंशियल मार्केट का वो फेज है जब कीमतें ऊपर जाती हैं, स्मार्ट मनी इन्वेस्टर अपनी खरीदारी मुकम्मल कर चुका होता है, रिटेल ट्रेडर बाइंग मोमेंटम को खरीदारी का बेस्ट टाइम समझकर ट्रैप होता है, मार्केट में एंटर होता है और फाइनेंशियल मार्केट में स्टक हो जाता है। रिचर्ड ने अपने एक आर्टिकल में कहा था, एक्यूमुलेशन फेज बाय फेज है। मार्कअप फेज में फाइनेंशियल इन्वेस्टर को इंतजार करना चाहिए ताकि वो बड़े मोमेंटम को पकड़ सके। रिचर्ड डी वाइकॉफ ने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट का तीसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। उन्होंने कहा कि रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहा होता है, वो मार्केट में बाय की पोजीशन बना चुका होता है और यहीं से स्मार्ट मनी इन्वेस्टर सेल की पोजीशन लेता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करता है। रिचर्ड डी वाइकॉफ ने कहा कि मार्क डाउन फाइनेंशियल मार्केट का वो फेज है जब कीमतें नीचे आती हैं और मार्केट गिरावट का शिकार होती है। रिचर्ड के मुताबिक ये वो फेज है जहां रिटेल सेलर सेल करता है और यही वो अपॉर्चुनिटी फेज है जहां स्मार्ट मनी इन्वेस्टर बाय करता है और अपने फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करके तगड़ा पैसा बनाता है। रिचर्ड डी वाइकॉफ ने स्मार्ट मनी इन्वेस्टर, बिग वेल्स और बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनीज को मिलाकर उसे कॉम्पोजिट मैन का नाम दिया है। उसके मुताबिक कॉम्पोजिट मैन फिलॉसफी रिटेल ट्रेडर फिलॉसफी से इंटायरली डिफरेंट है। उसके मुताबिक जब स्मार्ट मनी इन्वेस्टर खरीदारी करता है, रिटेल सेलर बेच रहा होता है, और जब स्मार्ट मनी इन्वेस्टर बेच रहा होता है, रिटेल ट्रेडर बाय करके बड़े नुकसान से दो चार होता है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, SMC डिटेल कोर्स के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। रिचर्ड डी वाइकॉफ ने कहा था कि फाइनेंशियल मार्केट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पर काम करती है। उसके मुताबिक अगर एक्यूमुलेशन फेज लंबा होता है तो मार्कअप फेज यानी बुलिश ट्रेंड भी लंबे अरसे के लिए हो सकता है, और इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज लंबे अरसे के लिए होगा तो मार्क डाउन फेज भी लंबे अरसे के लिए होगा और मार्केट बेरिश ट्रेंड को ऑब्जर्व करेगी। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक
रिचर्ड डी वाइकॉफ के कॉम्पोजिट मैन को समझकर और फाइनेंशियल मार्केट मूवमेंट के फेजेस, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन को अंडरस्टैंड करके DXY, गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट में बिग वेल्स मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है और तगड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एज ए फाइनेंशियल ऑब्जर्वर, क्या आप समझते हैं कि रिचर्ड डी वाइकॉफ का स्ट्रेटेजिकल ट्रेडिंग प्लान आज भी इफेक्टिव है? तो कमेंट बॉक्स में यस रिचर्ड डी वाइकॉफ जरूर लिखिएगा।